को राम राम। आज को बताऊंगा कि जो कूलर मोटर होती है उसको यदि आप रिपेयर करते हो तो क्या क्या रेट लगते हैं भरने के, बुश करने के, पूरी मोटर रिपेयर करने के क्या प्राइस लगते हैं। कई भाइयों को, जो मेरे भाई हैं मिस्त्री भाई, उनको पता नहीं रहता कि हम कौन सी मोटर का किस हिसाब से रिपेयर करने का पैसा लें। तो आज मैं मतलब सभी एक एक मोटर का एक एक वीडियो डालूँगा, पूरी टोटल जानकारी दूंगा कि कूलर की मोटर का क्या रेट चलता है, बुश का या भरने का या पंखी, कंडक्शन, और भी बहुत सी जानकारी हैं। या उसमें कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ आपकी मेहनत है तो वही उसका क्या चार्ज लगेगा, जो है सब एक एक कर सभी जानकारी दूंगा। आज मैं कूलर मोटर की जानकारी दूंगा। आज ये मेरा दूसरा पार्ट है जो मोटर वायरिंग के काम को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट मैंने डाल चुका हूँ, मैं उसको जाकर देख लेना। और यह मेरा दूसरा पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी मोटर का क्या रेट लगेगा। अभी इस वीडियो में बताऊंगा कूलर मोटर का क्या क्या काम करने पर आपको क्या क्या चार्ज लेना है, ठीक है। उससे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हम थोड़े मुश्किल भरे समय पे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, तो उस कारण से जहाँ पर उन्होंने हमारे कुछ लोगों को मार दिया था, तो हमारे मोदी जी हैं वो उनको मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो इस समय पे हमें सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबको एकजुट होकर रहना है और हमें देश की मदद करनी है। जैसे भी बने देश को आगे ले जाने के लिए एक व्यक्ति का सही होना, सही होने, एक व्यक्ति के सही होने से देश आगे नहीं चला जाएगा। सभी को सही बनना पड़ेगा और सभी को देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी गलत है, मोदी जी ही आए तभी देश आगे बढ़ा। मोदी जी की ही बदौलत देश आगे बढ़ा। शायद अगर वो नहीं आते तो आज हमारा देश इतना आगे नहीं रहता। ये बात सभी जानते हैं, सभी भारतीय जानते हैं। इसलिए हमें मोदी जी का फुल सपोर्ट करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनकी पार्टी को सपोर्ट करना है। मैं खुलकर कह रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि वो हैं उनकी पार्टी के टाइम पर ही देश इतना विकसित हुआ है। इस बात को मैं खूब सभी को खुलकर कह रहा हूँ। तो हमें देश के प्रति जो भी बन सके वो हमको सहयोग करना चाहिए, मेरा सभी से यही अनुरोध है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और मेरे मोदी जी को भी सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मोटर में का काम करेंगे और क्या का आपको चार्ज लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसको बोलते हैं किट, 8 सूट की किट है ये। 8 सूट, 1 इंची, 8 सूट, 6 सूट, 10 सूट, मतलब ये हम नाप कर पता लगाते हैं कि हमारी जो किट है कूलर की वो कितने इंच की है। तो ये हमारी 8 सूट की किट है। इसका भरने का जो चार्ज बनता है वो 250 रुपये है। मोटर जल जाती है, आप पुराना तार काट कर फेंक देते हो, रख लेते हो,
और जब इसमें नया तार डालते हो, मोटर पूरी आप भर कर कंप्लीट करते हो तो उसका चार्ज पूरा 250 रुपये है। पूरी मोटर आप फिटिंग कर दोगे आपके कस्टमर को। जब आपकी दुकान पर कस्टमर मोटर लेकर आएगा तब आपको 250 रुपये लेना है मोटर भरने के। अच्छा, इसी में यदि आप कस्टमर के घर पर जाते हो और कूलर में से मोटर को खोलते हो या छत पर टंगी है मोटर, उसमें से मोटर को निकालते हो, फिर आप मोटर को भरते हो और भरकर फिर दोबारा से छत पर टांगते हो या कूलर में फिट करते हो, तो इसमें आपका चार्ज 150 रुपये एक्स्ट्रा बन जाएगा। यानी कि 250 रुपये मोटर भरने के, 150 रुपये आपका चार्ज। मोटर खोलने के, जब आप मोटर भर लोगे तो मोटर वापस दोबारा कूलर में हो या छत पर टंगी हो तो वहाँ पर दोबारा आप मोटर को फिट करोगे तो उसका चार्ज बनेगा 150 रुपये। 150, 250 कितने हो गए? 400 रुपये। तो इस स्थिति में आपका चार्ज बनेगा 400 रुपये। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यदि आपके दुकान पर मोटर सही है, मोटर भरी नहीं होनी है, तो यदि उसके बुश खराब है तो बुश का चार्ज खाली बुश यदि आप चेंज करोगे, यहाँ पे ये बुश रहते हैं तो इन बुशों को, एक इस बुश को और एक यहाँ पे इसमें लगा रहता है, एक इस बुश को यहाँ पे लगा रहता है। इन दोनों बुशों को यदि आप चेंज करोगे तो 80 रुपये लगेंगे। दुकान पर आता है, यदि मोटर लेकर ग्राहक आपकी दुकान पर आता है तो 80 रुपये लगेंगे। और यदि बुश के साथ साथ यदि आपकी सापट भी कट चुकी है, सापट खराब हो चुकी है, तो सापट भी यदि आप चेंज करोगे तो 150 रुपये लगते हैं। 150 रुपये लगते हैं सापट और दोनों बुश। तो सापट या दोनों बुश यदि आप चेंज करते हो तो इस स्थिति में आप 150 रुपये चार्ज कर सकते हो और आपके क्षेत्र के हिसाब से जैसा भी चार्ज लगता हो। मैं मेरे क्षेत्र का चार्ज बता रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में बुश सापट का चार्ज 150 रुपये, बुश का 80 रुपये। और मैं मध्य प्रदेश अशोकनगर ज़िले से बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश अशोकनगर ज़िले से बोल रहा हूँ, यहाँ का चार्ज बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद में यदि आपने कस्टमर के घर पर जाकर मोटर को खोला या कूलर में से खोला तो उसमें 150 रुपये और ऐड कर दो, तो 150, 300 बुश और सापट चेंज करने का 150, मोटर का चार्ज होल फिटिंग करने का 150, 300 रुपये हो जाएंगे। यदि इसमें बुश अकेले चेंज होते हैं तो आपकी शॉप पर या दुकान पर कस्टमर आया है तो 80 रुपये ले सकते हो। यदि कस्टमर के घर पर जाकर आप मोटर खोलते हो तो 150 रुपये लगेगा। वो चाहे मोटर भरी हो, कुछ भी कारण हो, वो आपका 150 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। अब 150 में एक 80 रुपये और जोड़ दो तो 230 रुपये हो जाएंगे बुश खाली चेंज करने के। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यदि मोटर के बुश भी ठीक है, सापट भी ठीक है, मोटर जली हुई भी नहीं है, मोटर भी ठीक है, और मोटर के कनेक्शन कभी कभी क्या होता है, फाल्ट हो जाते हैं, जो जल जाते हैं, तो उसका क्या चार्ज लेते हैं। तो यदि ग्राहक आपकी दुकान पर मोटर लेकर आया है तो कनेक्शन करने का चार्ज लगता है इस कूलर मोटर का 50 रुपये। ठीक है। और यदि आप ग्राहक के घर पर मोटर को खोलने जाते हो तो 150 रुपये और ऐड कर दो, 50 और 150, 200 रुपये आपका चार्ज बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यदि आप पंखी वगैरह तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ग्राहक खुद चेंज कर लेते हैं। आप ग्राहक की अगर साइट पर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर वो तो फिक्स रहेगा। आपका जो चार्ज रहता है 150 रुपये, वो तो फिक्स रहेगा, और जो पंखी जितने की आएगी वो चार्ज आप उसमें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा कंडक्शन ख़राब है तो कंडक्शन 4 MFD का 40 रुपये का आता है, 3.25 रुपये का 30 रुपये का आता है, और 2.5 का भी 30 रुपये का आता है। उसमें आप 20 रुपये और ऐड कर सकते हो।
4 के भी 50 रुपये ले सकते हो और 3.25 के भी 50 रुपये ले सकते हो आपकी शॉप पर, आपकी दुकान पर। यदि आप कस्टमर की जहाँ पर उसके घर पर जाना है वहाँ पर जाते हो तो उसमें 150 रुपये और आप ऐड कर सकते हो। तो इस कूलर मोटर की मैं आपको क्या क्या चार्ज लेना है वो मैंने आपको पूरी जो है जानकारी दे दी है कि यदि आपकी शॉप पर या आप ग्राहक के घर पर जाते हैं तो आपको क्या चार्ज लेना है वो पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है और आप अपने क्षेत्र के हिसाब से ले सकते हैं। और अपने क्षेत्र में जो दुकानदार है और भी मिस्त्री भाई हैं वो क्या चार्ज लगाते हैं उनके हिसाब से आपको चार्ज लेना पड़ेगा। यदि आपका चार्ज ज़्यादा है तो आपके पास कोई नहीं आएगा, ठीक है। आपको उनसे थोड़ा 2-5 रुपये कम ही चार्ज रखना पड़ेगा, तभी आपके पास काम आएगा, ठीक है। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से समझ सकते हैं। मैंने जो चार्ज बताया है वो मैंने मेरे क्षेत्र का बताया है, मध्य प्रदेश अशोकनगर जिला, ठीक है। तो मैंने मेरे क्षेत्र का चार्ज आपको बता दिया। अब आपके क्षेत्र में किस प्रकार का चार्ज लगता है, आप जो मैंने आपको चार्ज बताया इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। और फिर कोई मिस्त्री ऐसे होते हैं जो अच्छा काम जानते हैं और अच्छा नाम है, वो थोड़ा 150 रुपये ज़्यादा चार्ज भी लगाते हैं और उनके पास खूब काम भी आता है। क्यों? क्योंकि लोग बाग उन पर विश्वास करते हैं कि नहीं ये बंदा सही काम कर देता है, भले पैसे ज़्यादा लेता है लेकिन काम ठीक कर देता है। तो वो आपके काम पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से ग्राहक को काम कर दे रहे हैं और उनकी जो है मोटर किस प्रकार का आप भर कर दे पा रहे हैं। तो आप इसके बाद में जो मेरा दूसरा पार्ट है, इसके बाद में कल मैं एक और नई मोटर के साथ में एक तीसरा पार्ट और कल आएगा मेरा, उस वीडियो को भी जरूर देखना। A to Z हर मोटर के बारे में मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा और हर एक मोटर की प्राइस भी बताऊंगा कि किस मोटर को आप किस प्रकार से भरो, ग्राहक से क्या रेट लेना चाहिए, ग्राहक से कितने रुपए लेने चाहिए, क्या क्या काम करोगे वो क्या क्या रुपए आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो एक ही वीडियो में सारी मोटरों की प्राइस बताना संभव नहीं होगा, इस कारण से मैं सभी मोटरों की वीडियो अलग अलग बनाऊंगा और हर मोटर की एक अलग जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। तो अब लास्ट में मैं एक जानकारी और आपको दे देता हूँ कि जितनी भी 8 स्पीड की मोटर होती हैं उनको आप यदि थोक विक्रेता में अगर यदि किलो को भरकर दे रहे हो तो 17 और 18 चक्कर में आप मोटर को भरकर दे सकते हो। 30 और 32 नंबर तार से 17 और 18 चक्कर में आप मोटर को भरकर दे सकते हो, 1 और 2 राउंड में। कुछ वही रहेगी 4 और 6 की, लेकिन 1 और 2 राउंड में यदि आप खुद के कस्टमर को यदि आप मोटर भरकर दे रहे हो तो जब मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, क्योंकि 4 पैसे आपको भी बचने चाहिए जब आप किसी को थोक में काम दे रहे हो। और यदि आपका खुद का ग्राहक है तो आप उसको भी यही डेटा डालकर दे सकते हो। अच्छा, इसके बाद में जो एक और डेटा मैं आपको बता रहा हूँ वो आप खुद के कस्टमर को, खुद के ग्राहक को डालकर दे सकते हो। और वो डेटा है 30 और 32। 30 नंबर तार से आपको 9 चक्कर लगाने यानी कि 90, और 32 नंबर तार से आपको 12 चक्कर लगाने यानी कि 120, और 30 नंबर तार से 90 चक्कर में आपको 2 और 3 राउंड में मोटर को भरना है, 8 स्पीड की मोटर को। और स्टार्टिंग में जो मैंने डेटा बताया रनिंग का 30 नंबर तार से 2 और 3 राउंड में 9 चक्कर में। और अब स्टार्टिंग में 32 नंबर तार से 12 चक्कर लेंगे आप और 1 और 3 राउंड में आप मोटर को भरोगे 32 चक्कर में, ठीक है। ये दोनों डेटा अच्छे हैं, आप खुद के कस्टमर को भी दो। यदि आपका थोक का काम है जो आप इन मोटरों को किसी दुकानदार भाई को थोक में दे रहे हो तो आप इन दोनों डेटों से मोटर को भरकर दे सकते हो। ये दोनों डेटे बहुत अच्छे हैं और मेरे आजमाए हुए हैं। मैंने आज तक मेरे ग्राहकों को इन दोनों डेटों से मोटर को भरकर दिया है। अच्छी मोटर चल रही है और सर्विस भी अच्छी मिल रही है, स्पीड भी बेहतरीन है, हवा में भी कोई कमी नहीं है। तो जिस प्रकार से मैंने आज इस मोटर को आपको पूरी फुल डिटेल में जानकारी दी है,
कल मैं आपको बच्चा कूलर मोटर की जानकारी दूंगा, उसकी प्राइस बताऊंगा, उसका क्या डेटा रहेगा, आप उस मोटर को अच्छे से किस डेटे से भर पाओगे, वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा। और इस समय हमको सबको एकजुट होकर रहना है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है। तो हम सब भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों सभी समाजों को हमको एकजुट होकर रहना है और मोदी जी का सपोर्ट करना है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। और मुझसे कुछ गलतियाँ हों तो मुझे क्षमा करना, छोटा भाई समझकर। मेरे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय